नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। 10 सूत्री मांगों के समर्थन में छात्रों ने साहिबगंज कॉलेज में की तालाबंदी। समाप्त हुए साहिबगंज कॉलेज से बीएड कॉलेज की मान्यता तुरंत बहाल करने और कॉलेज में बिजली पानी की तुरंत व्यवस्था करने की हुई मांग। अब खबर विस्तार से। साहिबगंज कॉलेज में बीएड की मान्यता समाप्त किए जाने के विरोध सहित 10 सूत्री मांगों के समर्थन में छात्रों ने कॉलेज में तालाबंदी कर दी। इससे कॉलेज में चल रही आरडीए और आईएससी प्रैक्टिकल की परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। तालाबंदी के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा आंदोलनरत छात्राओं को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र नहीं माने और अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में छात्रों ने एक 10 सूत्री मांग पत्र कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार को सौंपकर मांगों को पूरा करने की अपील की। वहीं कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। उनके मांग पत्र को कार्रवाई के लिए सिद्धो कानो विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति को अग्रसारित किया जा रहा है। इधर छात्र नेता प्रेम किस्कू, पॉलुस मुर्मू और पूर्व छात्र नायक मनोहर टुड्डू एक स्वर में कहा कि जब तक उन लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक कॉलेज में तालाबंदी जारी रहेगा। छात्रों की मुख्य मांगों में साहिबगंज कॉलेज में संचालित बीएड कॉलेज की मान्यता को बहाल करना, साथ ही इसकी मान्यता के लिए जो भी कोरम है उसे तत्काल पूरा किया जाए। कहा कि छात्र छात्राओं से विकास शुल्क के नाम पर 1000 पहले आता है और फिर भी कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था नदारद है। कॉलेज में तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाए। कॉलेज में पेयजल और बिजली की अविलंब व्यवस्था की जाए। कक्षा का संचालन ससमय किया जाए। शुल्क लिए जाने के बाद भी कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कॉलेज में नियमित रूप से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो। कॉलेज की टूटी 4 दीवारी तत्काल निर्माण कराई जाए। देखिए, हम लोग आज साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज हम लोग पूरा कॉलेज हम लोग तालाबंदी किए। तालाबंदी इसलिए किए हैं कि यहाँ का कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन मिल के जो हम लोग का बीएड कॉलेज है उसका गाइडलाइन जो एनसीटी के द्वारा जो गाइडलाइंस है, बिल्डिंग सेफ्टी, बहुत कुछ ज़मीन की मामला है, ये सब लेके जो ये लोग का सबमिट करना था जो एनसीटी को भी नहीं किया है। क्योंकि इस कॉलेज 15 साल हुआ है अभी तक बीएड कॉलेज, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। साथ ही साथ हम लोग का कॉलेज जो है इसमें ना पानी का पीने का सुविधा है, ना बाथरूम का सुविधा है और अभी तो आप लोग देखते हैं कि गर्मी भी पहुंच चुकी है। इस तरह इस कॉलेज का प्रशासन लापरवाही करता है। हम लोग इसमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाला अनिश्चित कल तक इस कॉलेज को हम लोग तालाबंदी करेंगे। और साथ ही जो बीएड का मामला में जो हम लोग गरीब छात्र छात्राएं यहाँ पर वो लोग पढ़ते हैं और वो लोग इस तरह का इस बीएड कॉलेज अगर इसका मान्यता खत्म हो जाएगा तो आने वाले दिन में ये सब बहुत दिक्कत हो सकता है। अंतर्गत आते हुए बीएड कॉलेज इसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है जिसके कारण बीएड की मान्यता रद्द हो गई है। हम लोग की मांग है जो कि बीएड कॉलेज फिर से यहाँ पे नामांकन जारी हो और हम लोग के सेशन में कोई लेट ना हो। हम पढ़ के उसको सुनाना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है महाविद्यालय प्रशासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण बीएड विभाग की मान्यता रद्द हो गई। सेकंड पॉइंट है बीएड विभाग में विश्व अनुसार शिक्षकों की कमी है। और तीसरा पॉइंट है बीएड विभाग के कक्षाओं में साफ सफाई समय में नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है बीएड 2024 और 26 के छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर 1000 रुपया लिए जाते हैं, फिर भी साफ सफाई नहीं कराया जाता है। हाई पॉइंट है महाविद्यालय में बहुत दिनों से पीने के लिए पानी एवं बाथरूम की सही व्यवस्था नहीं कराई जाती है, जिसके कारण महाविद्यालय में आए हुए छात्रों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। 6 पॉइंट है महाविद्यालय में कक्षा भी समय संचालित नहीं की जाती है। 7 पॉइंट महाविद्यालय के द्वारा खेल कूद के नाम पर शुल्क लिया जाता है, परंतु छात्र छात्राओं के लिए खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है। 8 पॉइंट महाविद्यालय का 4 दीवारी पिछले कई दिनों से टूटी पड़ी है, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन की कोई ध्यान ही नहीं है। 9 पॉइंट स्नातकोत्तर के नामांकन में गड़बड़ी भी है। 10 महाविद्यालय में बिजली की समस्या को दूर नहीं किया जाता। प्रत्येक कक्षा में पंखा बल्ब आदि तो है परंतु सही से चल नहीं रहे हैं। यही सब पॉइंट है यहाँ पे जो कि साहिबगंज कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, ना कि इसको इस प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाता है। क्या निर्णय लिए हैं अभी तक? हम लोग यही निर्णय लिया जब तक हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा तब तक कॉलेज बंद ही रखेंगे। आज हम लोग साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज को बंद किए हैं, पूर्ण रूप से तालाबंद किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोगों का जो कॉलेज में है बीएड का जो पढ़ाई होती है उसमें जो एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल से आता है वो सर्वे करने का 3 साल में आता है, लेकिन उन लोग सर लोगों का ये क्या बोलते हैं कि जमा करने का होता है कि आपका कॉलेज में क्या व्यवस्था है।
फायर सेफ्टी का है, बिल्डिंग सेफ्टी का है, या कुछ वगैरह वगैरह वो सब जमा करना पड़ता है। लेकिन ये कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का प्रशासन दोनों का मिली भगत करके लापरवाही का नतीजा है कि आज इस साहिबगंज कॉलेज में बीएड कॉलेज की क्या बोलते हैं पढ़ाई मान्यता रद्द हो गई है, क्योंकि दोनों की लापरवाही। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल का भी लापरवाही है, उसमें कुलपति का कुलसचिव का भी लापरवाही है, क्योंकि उन लोग को सबको पता है कि साहिबगंज कॉलेज में कब नोटिस है, क्या करना है, उन लोग को खुद अपना उन लोग का काम रहता है भाई। लेकिन ये हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कम से कम यहाँ का नियम सिस्टम तो सही रखिए। हम लोग यहाँ पर किस लिए पढ़ने के लिए? यहाँ पर अभी देखिएगा प्रिंसिपल अभी जो हमारे प्रिंसिपल सर रिजवी सर हैं, उसका तो एकदम क्या बोलेंगे ख़त्म, ना कुछ सही तरीके से काम करते हैं, ना कुछ, बस अपना चैम्बर में बैठे रहते हैं। वैसा कोई काम होता है क्या? अगर आपसे प्रिंसिपल पद संभाला नहीं जा रहा है तो भाई प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दीजिए। तीन साल से आपको बता रहे हैं, वो 2.5 साल हो गया, ना कुछ निष्कर्ष ना क्लास सही रूप से ले पा रहे हैं, ना यहाँ का व्यवस्था सही रूप से कर रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था देखिएगा ना, अब 1 साल से पानी का टंकी है, उसका हम लोग जाते हैं उसको आवेदन देने के थे, तो क्या बोलते हैं कि हमने डीसी को दिया। अरे डीसी को भाई क्यों दीजिएगा? डीसी आप जाकर के मिल लीजिए ना डीसी से डायरेक्ट, डीसी तुरंत आपका ठीक कर देंगे। जब खराब हो गया है ये तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपने नहीं जाएंगे, अपना कोई स्टाफ को भेज देंगे। जब आप खुद प्रिंसिपल है भाई, आपको आपका कॉलेज में क्या दिक्कत होती है, क्या त्रुटि होती है, खुद आप निष्कर्ष लीजिए ना भाई। लेकिन नहीं, प्रिंसिपल अपना चैम्बर में बैठे रहेंगे, अपना तनख्वाह लेते रहेंगे। 1.5 साल 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोग बार आवेदन दिए। अभी गर्मी का 2 साल गर्मी में ही खराब हो गया है, अभी साल भर पूरा हो गया है 1.5 साल से, और कुछ निष्कर्ष में आई। विशेषतर यहाँ पर ना सही रूप से टीचर लोग भी क्लास ले पा रहे हैं। प्रिंसिपल का लापरवाही से टीचर भी सही रूप से क्लास नहीं ले पा रहे। बस समय से पहले इंटरनल भेज देते हैं, ना इंटरनल बाद में लेना चाहिए, ना इंटरनल का नंबर सही से देते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। कॉलेज प्रशासन हाय हाय। साहिबगंज कॉलेज के जो बच्चे हैं वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और उनका मांग जो भी मांग है जेन्युइन है, लेकिन उस मांगों का हमने खंडन भी किया है। और हर दिन की जो भी मांग है उसके लिए हमारे वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब और प्रिंसिपल साहब उस काम को करने में लगे हुए हैं। चूँकि आज परीक्षा थी, जैक की परीक्षा थी, और जैक की परीक्षा सरकारी परीक्षा मानी जाती है, और हम लोगों ने इन सभी छात्रों से नम्रबद्ध करबद्ध प्रार्थना किया कि भाई आज परीक्षा होने दिया जाए। चूँकि ये सरकारी परीक्षा है तो ये लोग अपने मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक प्रिंसिपल साहब खुद नहीं आ जाएंगे तब तक हम आज एग्ज़ाम होने नहीं देंगे, और सारा तालाबंदी कर दिया है। फिर भी हम आप सभी नायक लोग, छात्र नायक लोगों से बुला के हम्बल रिक्वेस्ट किए कि भाई जैक की परीक्षा है, थोड़ा परीक्षा होने देते तो ये कॉलेज का मान भी बढ़ता, और जैक का जो मार्क्स पोस्टिंग का जो समय निर्धारण तिथि तय रहता है उसके बाद से मार्क्स हम लोग नहीं भेज सकते हैं। लेकिन छात्रों का मांग है तो इसलिए हम लोग किन कर्तव्य मूल हो गए, और हम अब इनका जो मांग था उसको हम लोगों ने रिसीव कर दिया है, और इस चिट्ठी को मैं भाई सांसद और डीसी एसडी सबको भेजने का प्रयास करेंगे।